तो हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में। और ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अभी दिखाएंगे कि हमारा किस तरीके से रूम तैयार किया जा रहा है। और चलिए बाहर चल के दिखाते हैं बाहर अभी देख सकते हैं कि ऐसे ब्लॉग शूट किया जाता है भाई। अभी हम खेत पे जा रहे हैं, खेत पे दिखाते हैं जाके, क्योंकि मिर्च का खेत जो है तैयार हो रहा है, उसके बारे में दिखाएंगे। चलते हैं धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। और अभी हम मौजूद हैं अपने खेतों पे और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ वगैरह में कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में किस तरीके से हालत ख़राब है। तो वही चीज़ हम आज जो मैदानी इलाका है उनके खेतों के बारे में दिखाएंगे और किस तरीके से खेत जो हैं बारिश के बाद हो चुके हैं, क्योंकि अभी जुताई नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चले कि अगर नमी होती है, अगर जुताई पहले तो होती नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर चल नहीं पाता है। और जो देखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरीके से तबाही मची हुई है, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा था काफ़ी देखा है कि नेपाल में और जापान में, पहले स्टार्टिंग जापान से होती है क्योंकि जापान में बहुत तबाही आई है, फिर चीन में, नेपाल में। अब कहा जा रहा है कि जैसे मान के चलिए कि बिहार की तरफ जो 3 नदियां हैं वो बहुत ही तेज़ी से अपने मतलब देश की तरफ, बिहार जो एक स्टेट है अपने भारत देश का, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से, कुछ ज़िला बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित हुए हैं और कुछ ज़िला जो हैं यूपी उत्तर प्रदेश के जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है सरकार ने और बताया कि बहुत ही नुकसान हुआ है गाड़ियों का। और व्यक्ति बता रहे हैं जान से चले गए, जान चली गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक वही असर है, कहते हैं कि मानसिकता जो होती है लोगों की वो दर्शाती है। क्योंकि जब यहाँ पर कहते हैं कि जब प्राकृतिक ये नेचुरल ऑफ कुदरत अपना जब खेल करती है तो वो किस तरीके से खेल करती है, वो मंजर देखने के बाद आदमी बिल्कुल चकित रह जाता है और समझ नहीं पाता कैसे बचेंगे इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से। तो ना तो कोई सरकार कर पाती है कुछ और ना ही कोई किसी आदमी के हाथ में है। जो कुछ है वो प्रकृति के हाथ में है और कहते हैं कि भगवान के हाथ में है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। इंसान अगर चाहेगा तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कर सकता है, मतलब वो अपनी इच्छा से अगर चाहेगा कि हमें ये काम करना है और उसको पूर्ण करना है, तो पूर्ण करने के लिए भगवान की इच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें दखल नहीं दे सकते। तो ऐसे ही हमने देखा है, क्योंकि उत्तराखंड, नेपाल और चीन और जापान में देखा है कि बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है एक तरीके से देखा जाए। तो वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाके में किस तरीके से खेत बरसात होने के बाद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। हमारे पीछे जो खेत हैं उसमें जो धान की फसल नहीं है, कुछ खेतों में धान की फसल जो है वो रखी गई है। तो वो धान की फसल किस तरीके से हो मतलब तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जो पीपल का पेड़ खड़ा है उसके पीछे जो धान का खेत है उसमें किस तरीके से धान की फसल जो है तैयार हो चुकी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि कलर देख के ही पता चलता है, क्योंकि धान जो है जो अपने जब एक समय हो जाता है धान का पकने का, तो धान जो है पीला पड़ जाता है। दोस्तों अब दिखाते हैं थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में कि किस तरीके से गड्ढे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सरकारी ट्यूबवेल है। अब यहाँ सरकारी ट्यूबवेल देख सकते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी हालत में,
क्योंकि इतनी घास और फूस हो गई है, क्योंकि उसको सफा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश में कोई तरीके से देखा जाए तो यहाँ कोई आया नहीं अभी तक, क्योंकि जो चलाते हैं वो भी उन्होंने भी नहीं, उन किसानों मतलब जो जिसके अंडर में है उन्होंने भी नहीं सोचा कि इस पर किस तरीके से घास चढ़ चुकी है ट्यूबवेल पे। तो आपने देख लिया होगा, और मैं दिखाना चाहूँगा कि फसल जो है वो किस तरीके से तैयार हो गई है, धान की हो रही है। और ये बरसात का मौसम है। कहते हैं कि बरसात के मौसम में फसल जो है वो तैयार होती है, क्योंकि अगर फसल धान की जाए तो क्योंकि उसमें पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये भी कारण होता है। और मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे खेत का रास्ता है वो किस तरीके के रास्ता है। और देख सकते हैं ये पानी की टंकी है, जो कि नमामि गंगे के जल जीवन मिशन के तौर पर बनाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से, और घास फूस देख सकते हैं कि कैसे है। यहाँ जब बारिश होती है तो ऐसा ही हो जाता है बारिश के मौसम में। और देख सकते हैं कि हमारा हो सकता है ये पहला ब्लॉग हो, और प्रयास करेंगे कि हम ब्लॉग को स्टॉप करें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।